इंतहाई मोहतरम नाजरीन, सीरतुन नबी सीरीज़ का सिलसिला जारी है। आज हमारे मौजू में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और मक्का मुकरमा के इर्द गिर्द पाए जाने वाले कबाइल और उनके हालात का ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इन्होंने मिलकर जब हरम पाक को तामीर किया, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 बेटे अता किए, जिनकी नस्ल पूरे अरब में फैल गई और इनका दीन इब्राहीमी था। वक़्त और हालात बदलते गए और मक्का मुकरमा में एक कबीला बनु ख़ुज़ा कुछ देर के लिए हुक्मरान बना। बनु ख़ुज़ा का सरदार अमर बिन लुहई, जो बज़ात ख़ुद नेकोकार था, सदका खैरात करने वाला और आलिम व फाजिल था, लोग उसको अल्लाह का वली जानते थे। एक मरतबा ये शाम के सफ़र पर गया और इसने वहाँ पर लोगों को बुत परस्ती करते हुए देखा। इसको वो बुत परस्ती का काम भला लगा और उसने समझा कि ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूजा और परस्तिश के मिसल कोई काम है, और उनसे मांग कर हुबल नामी बुत को इसने लाकर मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह में नस्ब कर दिया और अहले मक्का को शिरक की दावत दी, जो उन्होंने वक़्त के साथ साथ कबूल कर ली। और ये बुत परस्ती का मज़हब फैलते फैलते पूरे अरब में फैल गया। अरब के कदीम तरीन बुतों में लात, मनात, उज़्ज़ा का नाम हमें मिलता है, और ये शिरक की कसरत और बुतों की भरमार होती चली गई। हत्ता कि इसी अमर बिन लुहई के जो एक ताबे एक जिन था, उसने इसको बताया कि कौम नूह के जो कदीम बुत हैं वो फुला मुकाम पर जद्दा में मिट्टी में गड़े हुए हैं। ये वहाँ पर गया और उन बुतों को वहाँ से उखाड़ कर ले आया। जो पुराने बुत जिनके नाम वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर थे, हज के मौका पर इसने उन बुतों को मुख्तलिफ़ शहरों से आने वाले लोगों में तकसीम कर दिया और बड़े बड़े शहरों में ये बुत नस्ब करवा दिए गए। आप जानते हैं कि ये बुत परस्ती इस तरह बढ़ी कि आगे बढ़ते हुए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा फ़तह किया तो उस वक़्त बैतुल्लाह में 360 बुत मौजूद थे, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से गिराया और तोड़ा। हज़रात मोहतरम, अगरचे अरब के लोगों का कदीमी मज़हब दीन इब्राहीम ही था और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इन तक तौहीद की दावत और तबलीग की थी, लेकिन ये वक़्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती चली गईं और इन्होंने बिदात हसना के नाम पर अज़ाफ़े कर लिए और ये लोग फिर बुतों के मुजावर बनकर बैठने लगे। ऊंची ऊंची आवाज़ में इन बुतों को पुकारते, इनसे अपनी हाजत रवाई के लिए हाजात तलब करते और मुश्किल कुशाई के लिए इनके स्थानों पर बैठकर इनके लिए कुर्बानियाँ देते, इज्ज़ो नियाज पेश करते, सजदे करते और नजराने इन पर चढ़ाया करते और अपने जानवरों को इन्हीं बुतों के स्थान पर ज़िबा किया करते, जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इशारा फरमाया कि वमा ज़ुबिहा अलन नस्ब। फिर न सिर्फ ये बल्कि अपनी आमदनी का भी एक मखसूस हिस्सा अल्लाह के लिए भी और इन बुतों के लिए भी कुर्बान किया करते, नज़र नियाज दिया करते। हत्ता कि इनकी जहालत यहाँ तक बढ़ी कि बाज़ औक़ात जब तंगी परेशानी होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर तो
जो कुर्बानी और सदका दिया जाता उसको कट कर देते, लेकिन बुतों के नाम पर जो सदका खैरात करना होता उसको किसी सूरत कट न करते। और फिर इन्होंने अपनी तरफ से हलाल व हराम के असूल भी वज़ा करने शुरू कर दिए, अपनी मर्ज़ी से उसमें तब्दीली का अमल शुरू कर दिया। फिर इसी तरह बुतों को अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया समझते थे और उनके हजूर बैठकर जो इबादत का सिलसिला किया करते, उनको सजदा रेज़ी किया करते। और फिर इसी तरह बुतों को अल्लाह के हजूर सिफारशी होने का अकीदा इनके दिलों में पुख्ता हो गया। अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये अल्लाह की इबादत नहीं करते मगर ये कि बुतों की इबादत अल्लाह के कुर्ब के लिए करते हैं। कि यानी इनके अकीदे में ये बात बैठ गई और रासख हो गई कि ये बुत अल्लाह के हजूर जाकर हमारी शफाअत करेंगे। हज़रात मोहतरम, फिर इसी तरह इन्होंने फालगिरी और तोहमात के अकीदे को इख्तियार करना शुरू कर दिया। यानी जहाँ जहालत आती है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी वहाँ से दूर होती चली जाती है। और फालगिरी के तीर ये उस पर हाँ और ना लिखा होता और फाल निकालने वाले के पास जाकर कुर्बानी पेश करते और वो तीरों को घुमाकर या तीरों को चलाकर इनके सफ़र के प्लान दिया करता। अगर हाँ का तीर निकल आता तो इसके काम के करने का सिग्नल लेते, अगर ना का तीर निकलता तो उसको करने से बाज आ जाते। फिर इसी तरह जानवरों से फाल लेते कि जानवर को दौड़ाते, चिड़िया को उड़ाते या हिरन को दौड़ाते, अगर वो दाईं तरफ चले जाते तो फिर उससे पॉजिटिव मुराद ले ली जाती, उस सफ़र को, उस काम को करना अपने लिए जायज़ समझते। और इसी तरह अगर कोई चिड़िया या कोई जानवर इनका रास्ता काट जाता तो उससे भी ये बदफाल लेते और उस सफ़र को करने से गुरेज़ा हो जाते। हज़रात मोहतरम, ये बदशगुनी, वहम परस्ती और नजूमियों और कहनों से और अर्राफ़ों से गैब की ख़बरें लेने का अमल आगे से आगे बढ़ता चला गया। फिर दीन इब्राहीमी में और भी बहुत सारी बिदात इन्होंने ईजाद कर ली कि हज का तरीक़ा अगरचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो चला आ रहा था उसी को जारी व सारी रखा, लेकिन उसमें बिदात ईजाद कर ली। अपने आप को इब्राहीमी नस्ल से होने की वजह से मुकर्रब समझते और दूसरे लोगों को कमतर ख्याल करते और लोगों को अपने शायान शान न समझते। फिर हज में जब मिना से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से अरफात जाना होता तो बाकी लोगों को मुज़दलिफ़ा से अरफात की तरफ रवाना कर देते, लेकिन ख़ुद मुज़दलिफ़ा में बैठे रहते। और इनके ख़्याल में यही था कि हम चूँकि आला नसब से तल्लक़ रखते हैं लिहाजा हम पर ये लाज़म नहीं है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में वजाहत फरमाई कि सुम्मा अफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़ अन्नास। तो हज़रात मोहतरम, फिर इसी तरह इनके अक़ीदे में ये बात बैठ गई थी कि हाजी जो अपने साथ खाना लाते उसको खाना अपने लिए अच्छा ना ख्याल करते थे। फिर इसी तरह मक्का मुकरमा में आने वाले हुज्जाज किराम को, जिनको कुरैश अपनी तरफ से एहराम के कपड़े दे देते, वो लोग इनके दिए हुए एहराम को बांध लेते, वरना मर्द भी पूरे के पूरे नंगे होकर तवाफ़ करते और औरतें अपने अमूमी कपड़े उतार कर एक छोटे से कुर्ते को पहनकर बरहना तवाफ़ करने पर मजबूर होते और वो इसी को दीनदारी समझते। फिर इन्होंने एक और तरीका ईजाद किया कि जब उम्रा से फारिग होते तो एहराम की हालत में अपने घरों में
अपने दरवाज़ों से ना जाते, बल्कि घरों की पिछली तरफ से इन्होंने कुछ सुराख किए हुए होते और उस रास्ते से घरों में दाखिल होते। हज़रात मोहतरम, ये तोहमात, खराफात, शिरक और बुत परस्ती वाला अकीदा और अमल ये तमाम अहले अरब का दीन बन चुका था। फिर इसी तरह इस दौरान बाज़ दूसरे अदियान, यहूदियत, ईसाइयत और मजूसियत और साइबियत ने भी फैलने के मौके हासिल कर लिए। यमन का हुक्मरान ज़ुन्नुवास जो बहुत मशहूर था, जिसने अहले निजरान के ईसाइयों को खंदकें खुदवा कर उसमें आग जलवाई और इस बुनियाद पर कि अगर तुम यहूदियों के मज़हब को कबूल कर लो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, वरना दहकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। और उस ज़ुन्नुवास ने, जिसकी वजह से यमन में यहूदियत बहुत ज़्यादा फैली, इसने बिला तफरीक मर्दों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को सबको आग में फेंकवा दिया। और तारीख़ की किताबों में है कि तकरीबन 20,000 से 40,000 लोग इसने आग के खंदकों में गिराकर उनको जलवा दिया। फिर ईसाइयत हबशा के ज़रिए, शाह हबशा के ज़रिए यमन में आई और हबशा का वो मशहूर सरदार जिसका नाम अबरहा था, जिसने यहाँ पर यमन में एक कलीसा बनवाया और यहाँ पर हज को करने के लिए लोगों को मुतवज्जो किया। लेकिन जब ये अपने इरादों में कामयाब ना हो सका और अरब के एक नौजवान ने इसके कलीसा को बोलो बराज के साथ गंदा कर दिया, तो ये 60,000 की फ़ौज और हाथियों का लश्कर लेकर बैतुल्लाह को ढाने के लिए निकला और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इज़्न से ये अपने बुरे अंजाम को पहुंचा। फिर इसी तरह अहले फ़ारस की वजह से ईरान की सरहद के इर्द गिर्द कुछ मजूसियत भी फैली और फिर इसके साथ साथ अहले अरब जो अपने रसूम व रवाज और खराफात को इज्तमाई और सियासी ज़िंदगी में दीन का दर्जा दे चुके थे, जब ये सफ़र में निकलते तो अपने बुतों को साथ लेकर जाते। अगर कोई बुतों को साथ ले जाना भूल जाता तो इन हालात में अपने पास मौजूद आटे को पानी में गूंद कर अपने सामने रख लेते और उसी को अपना माबूद मानकर उसकी पूजा और परस्तश शुरू करते। अगर इनके पास आटा मौजूद ना होता तो इनकी जहनी पसमानदगी और जहालत की इंतहा ये हो गई कि कुछ रेत को इकट्ठा करते और उस रेत के ऊपर भेड़ का पेशाब डालकर उसी को अपना माबूद मानकर उसकी इबादत और पूजा और परस्तश शुरू कर देते। हज़रात मोहतरम, ये वो हालात थे अरब के, जिन हालात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बासत फरमाई। और यकीनन उस वक़्त के यहूदी जो मूशगाफियों में पड़े हुए थे और चूके चनाके बाल की खाल खींचने वाली आदत उनमें मौजूद थी, और ईसाई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम के बुतों की पूजा किया करते थे, इन हालात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद के नूर को अरब के इस मुआशरे में नए सिरे से रोशन फरमाया। अल्लाह ताला हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।